साथियों नमस्कार, मैं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। पूरे देश भर में मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर बवाल मचा हुआ है। एक तरफ मुसलमान आई लव मोहम्मद लिख रहे हैं, आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर सड़क पर चल रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस उनके ऊपर डंडबाजी कर रही है, लठमार कर रही है। लेकिन क्या इस देश में रहने वाले लोग सिर्फ हिंदू ही हैं? इस देश में रहने वाले लोग सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं? लेकिन ये देश शुरू से ही पूरे लोगों का रहा है, सभी समाज का रहा है, सभी धर्मों का रहा है। इसलिए इस देश में सभी लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक बनकर रहना चाहते हैं। एक मुस्लिम महिला जो लगातार आई लव मोहम्मद का पोस्टर लिए है और कह रही है कि नहीं जी सकता कोई हिंदू मुसलमान के बिना, नहीं जी सकता कोई मुसलमान हिंदू के बिना, ना ही जी सकते ये दोनों ईसाई सिख के बिना, क्योंकि ये दोनों, ये तीनों, ये चारों सभी एक दूसरे के पूरक हैं। साथियों, चारों तरफ आई लव मोहम्मद का बयान सुना जा रहा है, लेकिन उसी आई लव मोहम्मद को लेकर कई लोगों के ऊपर FIR हो गया है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ इस देश की सत्ता से, इस देश के लोगों से, जो लोग आई लव मोहम्मद कह तो रहे हैं, लेकिन फिर भी एक तरफ हिंदू समाज से नफरत करते हैं, दूसरी तरफ लोग बाबा साहब की पूजा तो करते हैं लेकिन फिर भी मुसलमानों से नफरत करते हैं। मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जो हिंदू धर्म की पूजा करते हैं और आई लव मोहम्मद से नफरत करते हैं। साथियों, सवाल आई लव मोहम्मद का नहीं है, साथियों सवाल पूजा पाठ का नहीं है, सवाल है इस देश में रहने वाले लोगों की। क्या इस देश में सिर्फ वही लोग रहेंगे जो कई वर्षों से राज करते थे, या वही लोग रहेंगे जो हिंदू सनातन धर्म को मानते हैं? साथियों, फिलहाल आई लव मोहम्मद को लेकर के जिस तरह से बवाल मचा हुआ है, ये पूरे देश के सत्ता को हिला दिया है। पूरे देश में बैठे हुए लोग जो सत्ता में काबिज हैं, पूरे देश में जो अहंकार मचा हुआ है, पूरे देश में जो एकता है, अखंडता है, उसको तार तार इसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हम बस यही उम्मीद करते हैं कि सरकार समझे और सबको सुखी से, चैन से रहने दे, लेकिन जो गलत कर रहा है उनके ऊपर कार्रवाई लगातार होनी चाहिए। लेकिन साथियों, उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी की है। इस सरकार में भी आए दिन उत्तर प्रदेश में आंदोलन हो रहे हैं, आए दिन उत्तर प्रदेश में बवाल मच रहा है, आए दिन उत्तर प्रदेश में घटनाएं देखने को मिल रही है। लेकिन जब एक समय था जब बहन कुमारी मायावती जी बसपा की सरकार हुआ करती थी, और सरकार होने के बावजूद यहाँ हिंदू मुस्लिम चैन से रह पाते थे, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग भाई भाई का दर्जा मानते थे। लोग कहते थे चाहे 2 अक्टूबर हो, 26 जनवरी हो, या 15 अगस्त हो, या कोई भी त्यौहार हो, इतना तक कि होली भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग मिलकर मनाते थे। अब तो परंपरा ऐसी आ गई कि दिवाली के बाद जो छठ पूजा आती है उसमें भी मुसलमाने बहुत तेजी से, मुसलमान की महिलाएं छठ पूजा कर रही हैं। तो वही आस्था से लोग नफरत भी करने लगे हैं, तो एक दूसरे की आस्था से लोगों को तकलीफ भी होने लगी है। एक तरफ देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो दूसरी तरफ आई लव मोहम्मद लिखने वालों, आई लव मोहम्मद बोलने वालों पर कार्रवाई हो रही है। बहुत कुछ सोचना पड़ रहा है इस देश में, इस उत्तर प्रदेश में। आखिर ये देश कैसा है, ये उत्तर प्रदेश कैसा है? साथियों, फिर से लोग बसपा की सरकार चाहते हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया जब प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करती थी तो चारों तरफ बस एक ही डंका बजता था, बहन कुमारी मायावती जी का राज्य है और कभी भी किसी को बर्बाद नहीं होने देंगे। फिर से 27 में चुनाव है और लोग उन्हीं के जिताने के लिए मुहिम चला रहे हैं। 9 अक्टूबर को रैली हो रही है, लेकिन उससे पहले बहुत ही बड़ी खबर आ जाती है कि निषाद पार्टी के जो निषाद साहब हैं, संजय निषाद जी, उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। बहन जी को मैं कह सकता हूँ कि एक फूलन देवी की प्रतिरूप है। वो बंदूक वाली निकली, ये बटन वाली निकली, और बदलाव लाए बटन से, और लोगों को सामंतवाद को खत्म करके वो दबे कुचले निचले पावदान को सत्ता मिला है। और ऐसे समय वो महिला होके बाहर आई कि जब पुरुष बाहर नहीं निकलते थे, निचले पावदान पे पाँव रहते थे,
और तो महिला हो के आज की में सत्ता में पहुंचाना। साथियों, आप ये सोचिए, सत्ता में रहने के बावजूद एक तरफ ओम प्रकाश राजभर जी बहन कुमारी मायावती जी को कहते हैं कि भले मैं आज सत्ता में हूं, लेकिन सबसे अच्छा किसी का शासन रहा तो बहन कुमारी मायावती जी का था, क्योंकि बहन जी जब चलती थी तो किसी को विश्वास नहीं होता था बहन जी का हेलीकॉप्टर कहाँ उतर जाएगा। बहन जी जब लखनऊ से किसी भी तरफ निकलती थी तो सब लोगों के दिलों में सन्नाटा हो जाता था। कभी भी बहन जी कहीं बता कर नहीं जाते थे कि मैं इस गांव में आने वाली हूँ, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी कभी भी कहीं किसी को बता कर नहीं जाते थे कि मैं इस गांव में आने वाली हूँ। इसलिए पूरे लोग, डीएम अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी, छोटे अधिकारी, सब लोग तैयार रहते थे हेलीकॉप्टर बहन जी का कब कहाँ किधर के लिए उड़ जाए। इसलिए बहन कुमारी मायावती जी को लोग इस समय का नायक कहते थे। लेकिन 2012 के बाद जिस तरह से बहन जी की सरकार नहीं आई, 20 साल लगभग बीत गए। 20 सालों में धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो गया। साथियों, आपको बता दूं, सन 2007 के बाद 2027 में चुनाव होने जा रहा है और 27 के चुनाव से पहले 9 अक्टूबर को महारैली बहन कुमारी मायावती जी ने लखनऊ में बुलाई है। उससे पहले संजय निषाद साहब ने कह दिया कि बहन जी का जो शासन रहा है, बहन जी की जो बातें रही हैं, बहन जी ने नीचे तबके से लेकर के ऊंचे तबके लोगों को ऊंचा बनाया। और आपको बता दूं, उन्होंने ये कहा कि एक समय फूलन देवी का राज हुआ करता था, फूलन देवी बंदूक पर राज करती थी, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी बटन के सहारे काम करती थी। अगर बात करें बहन कुमारी मायावती जी को, तो बहन कुमारी मायावती जी के बारे में कहते हैं कि ये दूसरी फूलन हो सकती हैं, क्योंकि वो बंदूक पे राज करती थी और बहन कुमारी मायावती जी बटन पे राज करती थी। और जिस समय पुरुषों का निकलना होता था, महिलाओं का निकलना दूभर हुआ था, जिस समय बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर लोग जिस समय बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर लोग उंगलियां उठाते थे, जिस समय बहन कुमारी मायावती जी को लोग गलत बुरा भला कहते थे, उस समय बहन कुमारी मायावती जी ने संघर्ष किया और माननीय कांसी राम साहब के साथ चलकर इतिहास खड़ा किया और 4 बार के मुख्यमंत्री बनी, जिसमें छोटे तबके से लेकर बड़े तबके तक के लोगों को मंत्री बनाया, उनको विधायक बनाया, सांसद बनाया। और आज संजय निषाद जी सत्ता में हैं, मंत्री हैं, फिर भी आज योगी आदित्यनाथ जी की प्रशंसा नहीं बल्कि बहन कुमारी मायावती जी की प्रशंसा कर रहे हैं। एक तरफ आजम खां जी अभी भी कुछ बोलने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि 9 अक्टूबर को महारैली है और 8 अक्टूबर को अखिलेश यादव जी आजम खां साहब के साथ पास मिलने जा रहे हैं। और सवाल तो ये है, अभी भी उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी को लेकर के टिप्पणी नहीं की है और कोई भी नेता बहन कुमारी मायावती जी के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि सबको पता है जिस दिन दलित नाराज हो जाए, जिस दिन पिछड़े नाराज हो जाए, उस दिन किसी की सरकार आना बहुत मुश्किल है। मेरे प्यार साथियों, मुसलमानों को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है कि अब उत्तर प्रदेश के 70% मुसलमान, जो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की संख्या है, 70% मुसलमान जो है बहन कुमारी मायावती जी की तरफ जा रहा है। ये बहुत बड़ी खबर है। इस बार मल्लाह, केवट, इस बार छोटी छोटी से जो भी जातियां हैं, सभी लोग बहन कुमारी मायावती जी के समर्थन में उतरने जा रही हैं, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी की एक बार शासन चाहते हैं, क्योंकि जो कुछ खत्म हो गया फिर से बदलना बहुत जरूरी है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी की जो 2.0 की सरकार चल रही है, काम अच्छा हुआ है लेकिन लोगों का रोजगार नहीं मिला, लोग आज भी त्रस्त हैं, आज ही परेशान हैं। एक तरफ चंद्रशेखर आज़ाद हैं, उनको भी लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और अखिलेश यादव के साथ मुसलमान का एक बहुत बड़ा तबका रहा करता था। एक मुस्लिम व्यक्ति कहता है कि हम अखिलेश यादव के गुलाम नहीं हैं, हम समाजवादी पार्टी के गुलाम नहीं हैं, कि हमेशा से समाजवादी पार्टी को ही वोट देते रहे, क्योंकि जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था। साथियों, बहुत बड़ी खबर है और संजय निषाद ने जो कहा है, ये सोच करके सबको हैरानी होगी कि लग रहा है कि संजय निषाद साहब किसी पार्टी में जाएं या ना जाएं, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी के साथ जरूर आ सकते हैं। और बहन कुमारी मायावती जी के साथ आने के लिए सभी लोग तैयार हैं। और जिस तरह से प्रचार प्रसार शुरू हुआ है, सब लोग, सभी पार्टियां, जो बहुजन समाज पार्टी की विरोधी पार्टियां हैं, सब लोगों के कान खड़े हो गए हैं, सबकी नज़रें डगमगा गई हैं कि जो
9 अक्टूबर है, उस दिन बहुत बड़ा खेला होगा, बहुत बड़ी रैली होगी, महा रैली है। और ये रैली किसी के पैसे देकर के बुलाने की रैली नहीं है, खुद अपनी गाड़ी करने के लोग खुद जो है कि लखनऊ जाएंगे। ये बहुत बड़ी खबर है। साथियों, आपको वीडियो कैसे लगी है कमेंट करके बताइएगा और शेयर कर दिए ताकि लोगों को पता चल सके कि अब 27 के चुनाव में बहन जी की तरफ कैसे लोग झुकेंगे।